आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। घनघोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, तो हमारी दुश्मनी कब थी भैया? 70 साल के एक कपल का हेल्थ बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने पूछा, अंकल इस उम्र में भी ऐसी तंदुरुस्ती का क्या राज है? अंकल, हमने शादी के बाद तय किया कि जिसकी गलती होगी वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा और तेरी आंटी की गलती कभी होती ही नहीं थी, इसलिए रोज़ मेरी ही कसरत होती थी। मैंने पूछा, तो फिर आंटी की तबीयत का क्या राज है? अंकल, वो पीछे पीछे देखने आती थी कि मैं दौड़ रहा हूँ कि नहीं। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचते रहो, सदा खिलखिलाते रहो, मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। करीना और करोना में क्या डिफरेंस है? सैफ करीना की चपेट में है और करोना के चपेट में कोई सैफ नहीं है। वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता यारो। रमेश, कैसे चल रही है लॉकडाउन में ज़िंदगी? सुरेश, एकदम मस्त, तू बता। रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो घर के अंदर आ जाता हूँ। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला, खंभे भी तो लगेंगे।
लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। अध्यापक, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे पितृभाषा क्यों नहीं कहते? छात्र, क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। पति, काश मैं गणपति होता तो तुम मेरी रोज पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मज़ा आता। पत्नी, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज़ तुमको लड्डू खिलाती, हर साल विसर्जन करती, नए गणपति आते, बड़ा मज़ा आता। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से में तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के शराब को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लप चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले के दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। मरीज, उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। डॉक्टर, शादी कर लो। मरीज, इससे उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, पर 2 फायदे ज़रूर होंगे, लंबी ज़िंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी और बची हुई ज़िंदगी लंबी लगने लगेगी। टीचर, 1859 में क्या हुआ? सुरेश, गांधी जी का जन्म। टीचर, बिल्कुल सही, बैठो नीचे। टीचर, पप्पू तू बोल, 1872 में क्या हुआ? पप्पू, गांधी जी 3 साल के हो गए। मैं भी बैठूं क्या? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।